वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ कुछ दिनों बाद जो है दोबारा आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जड़ावाला वाक़या जो है वो जो पेश आया था, जिसमें मसीही बिरादरी के घरों को जो है वो मसमार किया गया था, उस हवाले से आज केस की समाअत हुई है। इंतहाई अहम केस, इंतहाई हसास केस जो है उसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। मेरे हक़ में जो आप बिल्डिंग इस वक्त देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और मैं आज सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग के बाहर आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज जो केस की समाअत हुई है उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इंतहाई हसास और अहम केस अक़लियतों के हवाले से है। अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से जो बात करने वाली तंजीमें हैं और इंटरनेशनली तौर पर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किस मुल्क में अक़लियतें जो हैं वो किस कदर जो आज़ादी है मजहबी तौर पर, उस हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी जन्म लेते हैं और मुख्तलिफ़ नज़रें जो हैं वो भी हमेशा से मुख्तलिफ़ मुल्कों के हवाले से रही हैं। और ख़ासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर अक़लियतों के हवाले से जो है वो काफ़ी बहस जो है वो छिड़ी जाती रही है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो किस कदर आज़ाद हैं और उनको मजहबी जो है वो आज़ादी जो है वो हासिल है। इस हवाले से आज की जो समाअत है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज की समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस काजी फादी ईसा ने जो जड़ावाला वाक़या पेश आया था, जिसमें मसीही बिरादरी के घरों को जो है वो मसमार किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट आज जो है वो पुलिस की जानिब से जो पेश की गई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, JIT की जो रिपोर्ट है, उसको चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रद्दी में फेंकने के बराबर है, ये रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाए। ये रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आया और चीफ जस्टिस ने जो है वो काफ़ी जो है वो तशवीश का इज़हार किया और बरहम भी हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो फैसलाबाद के यहाँ पर आज पेश हुए थे अदालत में अपनी रिपोर्ट भी पेश की। अपनी कारकर्दगी से जो है वो अदालत को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए जो है वो ये कहा कि आपकी ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई ऐसे हक़ाइक़ नहीं है जो अदालत को मज़ीद इस केस में मुआवनत फ़राहम कर सकें। आपकी जानिब से ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इसको हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। चीफ जस्टिस ने आज बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो वकील अकरम चौधरी जो हैं उनके साथ भी आज बड़ी तल्ख़ कलामी जो है वो दोनों के दरमियान में हमें देखने में आई दौरान समाअत। इसके अलावा अहम बात जो है वो आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फादी ईसा ने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें तमाम अक़लियतों के जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो तलब किया है। 2 माह के अंदर जो है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है, जिसमें अबैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है, उसको ये अहकामात जारी किए हैं कि वो पूरे मुल्क भर में जो अबैक्यू ट्रस्ट के ज़ेर तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो फराहम करे और वेबसाइट के ऊपर जो है वो भी उनको अवेज़ा कर दिया जाए ताकि कोई भी शख्स जो है वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, किसी भी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो आपको वेबसाइट के ऊपर जो है अवेलेबल होंगी। बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ा अच्छा रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस काजी फादी ईसा की जानिब से जो आज सामने आए। हम जहाँ पे तनकीद करते हैं उनके फ़ैसलों पर, उनकी समाअत के दौरान दिए गए रिमार्क्स पर, तो वहीं उनके जो अच्छे रिमार्क्स हैं, जो उनके अच्छे इक़दामात हैं, उनकी तारीफ़ भी बनती है और उन रिमार्क्स को जो है वहाँ तक पहुँचाना भी हमारा सहाफ़ती फ़र्ज़ है। तो आज उस सहाफ़ती फ़र्ज़ को निभाते हुए मैं आपको तक ये पहुँचा रहा हूँ कि आज चीफ जस्टिस काजी फादी ईसा ने जड़ावाला वाक़े के दौरान जो है वो इस चीज़ का जो है वो अहकामात जारी किए हैं और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है उसको कहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं और दीगर जितने भी इबादत गाहें हैं अक़लियतों की, उनकी हिफाजत जो है वो उसको भी यकीनी बनाया जाए। और उनका जो डाटा है वो सबसे पहला इक़दाम तो ये होता है कि उन तमाम डाटा जो है वो उसको इकट्ठा किया जाए, उसको कंपाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। उसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को जो है, जबकि दूसरी जानिब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो JIT रिपोर्ट है उसको भी वक्त दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और कहा गया है कि JIT टीम जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन करके जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। अब ये दोनों रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी। जब से सबसे इसमें जो मुझे अच्छे रिमार्क्स जो है वो लगे वो आपके तक मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि अब तमाम जो अक़लियतों की मजहबी इबादत गाहें हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने में मज़ीद आसानी जो है वो भी पेश होगी, क्योंकि अब उनकी
की जो बाकायदा डाटा है वो वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। आप किसी भी गुरुद्वारे का डिटेल्स जो है वो देखना चाहते हैं, किसी भी मंदिर की डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, किसी गिरजाघर की आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, चर्च, गिरजाघर, ये सारी चीज़ें जो हैं, इबादत गाहें जो हैं, वो आपको एक क्लिक की दूरी पर जो है वो अवेलेबल होंगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठे हुए हैं और अगर आपकी मजहबी इबादतगाह जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपके लिए वो एक क्लिक सिर्फ दूरी रह जाएगी। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, वो वेबसाइट जो है वो एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है वो आज उसको बता भी दिया गया, अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो वेबसाइट के ऊपर वो जारी भी करेंगे और आप लोगों तक वो तमाम प्रॉपर्टी डिटेल्स जो हैं वो भी पहुंच जाएंगी। इसमें एक और आंसर जो है वो भी आज चीफ जस्टिस की जानिब से सामने रखा गया कि ये जो मतरूका वक्फ इमलाक है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर कब्ज़े जो हैं वो किए जाते हैं और कब्ज़ों को छुड़वाने के हवाले से आज ये एक अच्छा इकदाम जो है वो भी हम ये देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा होती हैं और वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे आम शहरी जो हैं वो भी शिकायत का इंदराज जो है वो करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज आर्डर में ये भी लिखवाया गया है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो अपना एक व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस जो है वो भी जो है वो शाया करेगी, बताएगी, आवाम तक पहुँचाएगी ताकि कोई भी उस रेलेवेंट एरिया में रहने वाला जो शख्स है वो अपनी शिकायत जो है वो उस ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर है उस पर वो शिकायत दर्ज कर सकेगा और बता सकेगा कि उसके एरिए में चर्च या फिर मंदिर और गुरुद्वारा या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो मजहबी इबादतगाह जो है मौजूद है, लेकिन उसके बारे में गलत अगर मालूमात जो है वो एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो है उस तक पहुंचती हैं या फिर उसको मिस किया जाता है तो शहरी जो हैं वो उस व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के ज़रिए जो है वो आगाह भी कर सकते हैं और उसको दोबारा ऐड भी किया जा सकता है और ताकि सुप्रीम कोर्ट में एक जो इंफॉर्मेशन पहुँचे वो मुसद्दका और जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर किसी भी इबहम की कोई गुंजाइश ना हो। इस हवाले से ये इकदाम किए गए हैं। जबकि एवैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग्स की जो बात की जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इस आर्डर के बाद जो है उसकी भी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और दूसरी जानिब उसकी भी उसकी जो हिफाजत है उसमें भी आसानी जो है वो देखने में आएगी, क्योंकि जब एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा, उनको वेबसाइट्स के ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कर लिया जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल्स हैं, उसके बाद अगर कोई उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा करता है या किसी किस्म का भी कोई वाक़या पेश आता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना मज़ीद आसान हो जाएगा। जबकि आज की इस समाअत के दौरान जो है वो JIT की जो रिपोर्ट पेश की गई उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो है बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो पास किए और ये भी कहा कि ये रद्दी की टोकरी वाले जो रिपोर्ट है ये हम इसको मुस्तरद करते हैं, दोबारा रिपोर्ट नहीं पेश की जाए। अब इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स हैं वो JIT टीम्स दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेंगी। उसमें ये भी बताया गया कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो पर्चे जो हैं वो काटे गए, कितने लोगों को जो है वो इसमें पकड़ा गया। और आज दौरान समाअत थोड़ा सा तज़किरा जो है वो TLP का भी हुआ कि TLP के लोग थे जिन्होंने इस आबादी जो है वो मसीही आबादी को हिट किया और उसको जलाया और इस हवाले से किया। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो TLP के सामने के हवाले से भी सामने आए कि ये वही जमात है जो इधर फैज़ाबाद धरना में भी थी और अब जो है वहाँ पर भी इस जमात का जिक्र आ रहा है। तो इस जमात के हवाले से क्यों नहीं JIT की टीम ने क्यों नहीं लिखा? तो क्या वो किसी मजहबी जमात से डर रही है या किसी मजहबी जमात से खौफज़दा है? तो ये इस किस्म की जो बातें हैं वो हसास बातें भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वकला और चीफ जस्टिस के दरमियान में जो है वो की गई हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ भी ये बात की गई है कि आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। और चीफ जस्टिस ने आज बड़ी सरजनिश की है SSP इन्वेस्टिगेशन की जो यहाँ पर आज पेश हुए थे और उनको ये भी कहा गया कि आपसे काम नहीं हो रहा, आपको जो है वो दफ्तर में बिठा दिया जाए और आप दफ्तरी काम जो है वो संभालें, क्योंकि आपसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो होती नहीं, आपको इन्वेस्टिगेशन का तो पता नहीं है। और बड़े बरहम हुए। आज की जो रिपोर्ट पेश की गई थी इन्वेस्टिगेशन की, आज सुप्रीम कोर्ट में जो जड़ावाला वाक़या पेश आया था उसमें जो हक़ाइक़ जो सामने लाए जाने थे उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने जो है वो बरहमी का इज़हार किया और ये भी कहा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन पे मुझे बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं। और जो वकील थे उनके साथ भी तलख़ कलामी जो है वो सामने आई, जिसके बाद जो है वकील जो है वो अकरम चौधरी साहब जो है वो बैठ गए, रोस्टम से हट के वो आ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है दोबारा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब आर्डर लिखवाने लगे तो उन्होंने रोस्टम पर दोबारा वकील को बुलाया, अकरम चौधरी साहब को, तो वो उन्होंने माजरत कर ली और वो उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद जो है वो बात नहीं करना चाहता और अगर
जो है वो आप मेरी बात सुनना नहीं पसंद करते तो मैं बात ही करना नहीं चाहता। तो वो वापस जाके अपनी सीट पर बैठ गया और जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो है वो इस बात का भी इजहार किया कि अगर हमारी आप इज़्ज़त नहीं कर सकते, कम से कम हम आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो आप हमारी इज़्ज़त भी करें। तो ये जो जुमले थे वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से वकील की मुखातिब किया गया, शायद उनको वो सुनाना चाह रहे थे। लेकिन ये जो जुमले हैं वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको मुखातिब करके वो चीफ जस्टिस काजी फायद से कह रहे थे कि आपकी भी इज़्ज़त है तो हमारी भी इज़्ज़त है, तो एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए। ये ओवरऑल आज की जो समात थी उसका अहवाल था, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो मुख्तलिफ मजहबी इबादत गाहें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी जो डिटेल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अवसर पर जारी करने का ये जो अंदिया और फैसला किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जो हैं वो सामने आए। अब तक मैंने अपनी आज की कोर्ट हियरिंग्स जो हैं वो अहम केस की आपके साथ शेयर की। ज़रूर मुझे अपने आरा से जो है वो शेयर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब से अगर अहम ऐसा केस आता है तो आपके साथ दोबारा शेयर की जाएगी। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।